नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है, ये जो है संगीत से संबंधित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, डंक शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, डंक शॉट शब्द का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो बास्केटबॉल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है, सी प्लस प्लस किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? जी हाँ, सी प्लस प्लस किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? तो लक्ष्योन्मुखी भाषा यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का उदाहरण है सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध फेमस खजुराहो मंदिर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और चंदेल वंश के शासक और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का, तो सरोद वादक अली अकबर खान का संबंध किससे था? जी हाँ, सरोद वादक अली अकबर खान का जो संबंध था कौन से घराने से था? तो मेहर घराने से था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अली अकबर खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 6 नंबर प्रश्न है, सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भिलाई में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा बैंक है जो भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है? तो आरबीएल बैंक जो है एक निजी क्षेत्र का बैंक है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे 1943 में बनाया गया था आरबीएल बैंक को। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को, तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? जी हाँ, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया जाता है? जी हाँ, भारत में गरीबी का मापन जो किया जाता है निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया जाता है? तो कैलोरी ग्रहण करके भारत में गरीबी का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात का कारखाना शुरू नहीं हुआ था? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात का कारखाना शुरू नहीं हुआ था? तो बोकारो झारखंड में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात कारखाना शुरू नहीं हुआ था। बात करें ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, यानी राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर
पश्चिम बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात का कारखाना शुरू हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए? जी हाँ, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए हैं? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 1985 में संसद में पारित किया गया था, लेकिन इसे 2002 में लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न का, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा निम्नलिखित में से किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहे थे, यानी संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। और कौन से अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को, ये भी आप याद रखिएगा, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत में पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? जी हाँ, भारत में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1952 में भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? जी हाँ, पहली बार भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसे भी 1952 में ही किया गया था, यानी भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति और देश के पहले उप राष्ट्रपति बने थे, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को, तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1929 में भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना की गई थी। और बात करें इसके मुख्यालय का, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो सतत विकास किसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है? जी हाँ, सतत विकास जो है निम्नलिखित में से किसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है? तो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो लेक डैश की मुद्रा है? जी हाँ, लेक जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो अल्बानिया की मुद्रा है लेक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोगारा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से देश में स्थित है? तो अल्बानिया में स्थित है, ये भी आप याद रखते हुए चले। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, जो भी बैंक बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो भी बैंक बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उसे मांग निष्कासन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस विटामिन का निर्माण मानव जिगर में होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण मानव जिगर में होता है? तो विटामिन ए का निर्माण मानव जिगर में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। मैं आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ।
22 नंबर प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? जी हाँ, एड्स नामक जो बीमारी होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 24 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस धातु को धातु के राजा के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस धातु को धातु के राजा के रूप में जाना जाता है? तो सोना को धातु के राजा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसका सिंबल का, तो AU इसका सिंबल होता है। और बात करें इसकी परमाणु संख्या का, तो 79 जो है इसकी परमाणु संख्या होता है, यानी 79। ये भी आप याद रखते हुए चले। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीसीज की श्रेणी में आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पीसीज की श्रेणी में आता है? तो शार्क जो है ये पीसीज की श्रेणी में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेरिस्कोप के द्वारा पानी के नीचे से एक पनडुब्बी जो है पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल करता है पेरिस्कोप को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? जी हाँ, मोस्ट VVI प्रश्न है, आप याद रखिएगा। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होती है बहती हवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वातावरण हम पर भारी दाब डालता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जी हाँ, वातावरण हम पर भारी दाब डालता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल की तुलना में थोड़ा अधिक दाब डालता है, जिसके कारण वातावरण हम पर भारी दाब डालता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है? जी हाँ, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार जो करता है निम्नलिखित में से कौन से लेंस के कारण? तो अपसारी लेंस के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें पानी के अपवर्तनांक का, तो पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए डूबा हुआ बुलबुला लेंस की प्रकृति में बदल जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, परमाणु शब्द का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी 32 नंबर प्रश्न का, तो अवोगाड्रो के नियम की परिकल्पना कब की गई थी? जी हाँ, अवोगाड्रो के नियम की परिकल्पना किस वर्ष की गई थी? तो 1811 में अवोगाड्रो के नियम की परिकल्पना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न का, तो भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? जी हाँ, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो थोरियम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें थोरियम का, तो इसका जो सिंबल होता है TH होता है। और बात करें इसकी परमाणु संख्या का, तो इसका परमाणु संख्या 90 होता है। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको ये बताना है कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो ठोस और कठोर ये आयनिक यौगिक के गुण है,
उच्च गलनांक और क्वथनांक ये भी आयनिक यौगिक के गुण है। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील ये भी आयनिक यौगिक के गुण है। लेकिन निम्न गलनांक और क्वथनांक जो है ये आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो उपकरण का एक उदाहरण दे जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जी हाँ, आपको एक उपकरण का उदाहरण देना है जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें सितार का, तो सितार जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं बात करें डायनमो का, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और बात करें माइक्रोफोन का, तो ये जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।